है। इसके विषय में संत रामपाल जी महाराज ने श्रीमद देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद पृष्ठ संख्या 669 से ये प्रमाण दिया है कि कली अर्थात कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने तक तीनों देवियां अपने सरित रूप को त्याग कर, अब जब ये देवियां बैकुंठ को चली जाएंगी तो इनके साथ ही भगवान श्री हरि की आज्ञा से सारे तीर्थ बैकुंठ चले जाएंगे। तो इस प्रकार से इस धरती पर कोई तीर्थ नहीं बचेगा। इसलिए आज तीर्थ धामों की जो शक्ति है वो नहीं है, क्योंकि तीर्थ जो है अपने धाम जा चुके हैं। तो इस प्रमाण से सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने यह सिद्ध किया कि आज जो है तीर्थ धामों पर जाने का कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। जो लोग तीर्थ धामों पर जा रहे हैं उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी जो देवी भागवत महापुराण से स्पष्ट किया कि तीनों देवियां और उनके साथ सारे तीर्थ जो है बैकुंठ जा चुके हैं, तो अब उन तीर्थ स्थानों पर जाने से किसी को कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो है तीर्थ स्थानों पर जाने को संत रामपाल जी महाराज मना कर रहे हैं। देखिए, भागवत सुधा सागर के अध्याय 84 में एक प्रकरण आता है कि केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और मिट्टी या पत्थर की मूर्ति देवता नहीं कहलाते, बल्कि जो सत्पुरुष है वही तीर्थ और देवता कहलाता है। और सत्पुरुष तो केवल दर्शन मात्र से ही हमारा कृतार्थ कर देता है और देवता की उपासना करने से हमारे पाप भी नाश नहीं होते। जो मिट्टी पत्थर और काष्ठ को इष्ट देव मानते हैं या जल को ही तीर्थ मानते हैं, तो वह ज्ञानी ज्ञान पुरुष नहीं, बल्कि मनुष्य होने के बावजूद भी वह पशुओं में सबसे नीचे गधे माने जाते हैं। और हमारे गुरुजी यह भी कहते हैं कि श्रीमद देवी भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 9वें स्कंद में अध्याय 7 के श्लोक 38 से 42 में भी मूर्ति पूजा का पूर्ण रूप से खंडन किया गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमें घट रामायण में साबित करके दिखाया है। घट रामायण के प्रश्न नंबर 242 में लिखा है, लोमस ऋषि जी ने जब नवमी तथा अष्टमी का व्रत किया तब उन्हें चूहे का जन्म प्राप्त हुआ। जब उन्होंने अनंत चतुर्दश का व्रत किया तब उन्हें ऊंट का जन्म प्राप्त हुआ। और जब उन्होंने चतुर्थी का व्रत किया तब उन्हें भैंसे का जन्म प्राप्त हुआ। और उन्होंने अनेकों प्रकार के व्रत भी किए, फिर भी उनका मोक्ष नहीं हुआ। इससे यह साबित होता है कि जो व्रत है वो शास्त्र अनुकूल नहीं है। जब व्रत करने से लोमस ऋषि जी का मोक्ष नहीं हुआ तो वो हमारा मोक्ष कैसे हो सकता है?